हिंदी फिल्म्स में ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस आती हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी सुपरस्टार बन जाती हैं। कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं जिनको सो कॉल्ड ग्रेट एक्ट्रेसेस माना जाता है। कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं जो ऑफबीट फिल्म्स में नाम कमाती हैं, एंड कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं कमर्शियल फिल्म्स में जिनको देख के आपको लगता है कि ये कंप्लीटली सुपरस्टार मटेरियल हैं, एंड विद सर्टन बैकिंग, विद सर्टन हीरोज के अपोजिट इनको अगर फिल्म्स मिल जाए तो डेफिनेटली सुपरस्टारडम को देख सकती हैं। बट उन एक्ट्रेसेस को कभी भी सुपरस्टारडम नसीब नहीं होता। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं आयशा टाकिया, राइट? अगर आप आयशा टाकिया की फिल्मोग्राफी को देखोगे, अगर आप आयशा टाकिया की फिल्म्स को देखोगे, यू वुड रियलाइज कि आयशा टाकिया स्टैंड आउट होती है हर फिल्म में, हर सीन में, हर सीक्वेंस में। वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस लुकिंग वुमेन ऑफ इंडियन सिनेमा एवर। एंड चाहे वेस्टर्न क्लोथ में हो, चाहे साड़ीज में हो, चाहे सलवार्स में हो, चाहे इमोशनल सीक्वेंसेस हो, चाहे लॉन्गिंग के सीक्वेंसेस हो, चाहे थोड़े बहुत कॉमिक सीक्वेंसेस हो, आयशा टाकिया हर सीक्वेंस में जच रही थी। जिन भी हीरोज के अपोजिट उन्होंने काम किया, उनकी जोड़ी हर हीरो के साथ अच्छी ही लगी ऑन स्क्रीन। कुछ स्टैंड आउट फिल्म्स भी उन्होंने की, शादी नंबर 1 हो, चाहे टार्जन द वंडर कार हो, चाहे वांटेड जो उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन आयशा टाकिया को उनका ड्यू कभी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिला। सोनाक्षी सिन्हा को अगर आप देखोगे, अगर आप सोनम कपूर को देखोगे, अगर आप भूमि पेडनेकर को देखोगे, अगर आप परिणीति चोपड़ा को देखोगे, एंड इफ यू कंपेयर दीज फोर गर्ल्स विद आयशा टाकिया, यू वुड रियलाइज कि आयशा टाकिया मच मोर लवेबल, अडोरेबल, चार्मिंग ब्यूटी थी इन सारी लड़कियों से। पर उसके बाद भी आयशा टाकिया को वो ड्यू नहीं मिला, आयशा टाकिया को वो तबका नहीं मिला जो सोनाक्षी सिन्हा को मिला, जो सोनम कपूर को मिला, जो भूमि पेडनेकर को मिला, जो एक सर्टेन लेवल पे परिणीति चोपड़ा को भी मिला, राइट? इसमें बहुत ज्यादा कॉमन चीज ये होती है यार कि परिणीति चोपड़ा अगेन, दो, प्रियंका चोपड़ा की वो बहन है, कजन सिस्टर हैं, बट परिणीति चोपड़ा को वाईआरएफ और धर्मा ने सेटअप करने की कोशिश की। भूमि पेडनेकर वाईआरएफ का इनहाउस टैलेंट है, वाईआरएफ ने उनको सेटअप करने की कोशिश की। सोनाक्षी सिन्हा सोनम कपूर के फादर के वो कनेक्शन थे बॉलीवुड में, जहां पे वो उन लोगों को एक सर्टेन लेवल पे सर्टेन हीरो, सर्टेन प्रोडक्शन कंपनीज के अगेंस्ट फिल्म दिलवा सकते थे। लेकिन इनमें से कोई भी लड़की ना आयशा टाकिया से लुक्स के मामले में, ना आयशा टाकिया से स्क्रीन प्रोजेक्शन के मामले में, ना आयशा टाकिया के साथ उस स्क्रीन के जो लॉन्गिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो लव के सीक्वेंसेस, जो रोमांटिक सीक्वेंसेस होते हैं, जो गानों में स्टैंड आउट कोई भी लड़की नहीं कर रही थी, बट आयशा टाकिया स्टैंड आउट करती थी। लेकिन उसके बाद भी आयशा टाकिया को उनका ड्यू नहीं मिला, राइट? अगर आप आज भी टार्जन द वंडर कार देखोगे, यू वुड रियलाइज कि आयशा टाकिया इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी। शी इज नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी। आप खूबसूरत लड़कियों को देखते हो, राइट? ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की खूबसूरत है, एंड देन यू सी अ ब्यूटी एंड आपकी नजर उस पर टिक जाती है, एंड वो लड़की स्ट्राइकिंग ब्यूटी होती है। इट्स नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स स्ट्राइकिंग ब्यूटी। आयशा टाकिया इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी। अगर आप टार्जन द वंडर कार देखोगे, यू रियलाइज की शी इज वेरी प्रिटी, शी इज वेरी गॉर्जियस, शी इज ब्रेथ टेकिंग। एंड फिल्म देखने के बाद यू फील गुड फॉर दैट गर्ल, राइट? एज अ लड़का अगर आप आयशा टाकिया को टार्जन द वंडर कार में देखते हो, देयर इज नो वे कि आपको उनसे प्यार नहीं होगा, देयर इज नो वे कि आपको आयशा टाकिया से प्यार नहीं होगा। शी लुकिंग ब्रेथ टेकिंग इन ऑल ऑफ द सीक्वेंसेस। वो गानों में अच्छी लग रही हैं, वो सलवार में अच्छी लग रही हैं, वो सूट्स में अच्छी लग रही हैं, वो साड़ीज में अच्छी लग रही हैं, वो वेस्टर्न वियर में अच्छी लग रही हैं, वो खुले बाल में अच्छी लग रही हैं, वो बंधे बाल में अच्छी लग रही हैं, वो रोते हुए अच्छी लग रही है, वो हंसते हुए अच्छी लग रही है, वो रोमांस करती हुए अच्छी लग रही है। वांटेड में वो जो नोक-झोंक भी होता है उनका मनोज पावा के साथ, वहां पे भी अच्छी लग रही है। एंड यू रियलाइज कि आयशा टाकी एक स्टार है, एक सेंसेशन है, और इनको अगर सेटअप किया जाए तो डेफिनेटली शी कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे इन बॉलीवुड। देन आयशा टाकी को कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन कंपनी ने बैक किया ही नहीं। अगर आप आयशा टाकी की फिल्मोग्राफी देखोगे, मेरे पास उनकी फिल्म्स की लिस्ट है। टार्जन द वंडर कार एक कल्ट क्लासिक, इट्स अ कल्ट क्लासिक। इवन दिल मांगे मोर अगर आप देखोगे, शाहिद कपूर के साथ उनके जो सीक्वेंसेस हैं, सोचा ना था इज अ कल्ट क्लासिक। शादी नंबर 1 इज अ कल्ट क्लासिक। डोर, इट्स अ critically acclaimed film, and even that's a decent film. ये हौसला कैसे रुके सॉन्ग में आयशा टाकी इज लुकिंग ब्रेथ टेकिंग। सलामी इश्क में आयशा टाकी इज लुकिंग ब्रेथ टेकिंग। क्या लव स्टोरी है। या इवन कैश में जो उनका छोटा सा रोल था, इफ यू लुक एट अ फिल्म लाइक इवन संडे, संडे उनकी एक फिल्म थी जहां पे उन्होंने एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया आफ्टर हर डेब्यू फिल्म। अब्बास मस्तानी के साथ उन्होंने डेब्यू किया था। अब्बास मस्तान ने उनको अपने आगे की फिल्म्स में नहीं लिया। वो तो अब्बास मस्तान ही जाने की क्यों नहीं लिया, लॉन्च किया तो एटलीस्ट 2-3 फिल्म्स में सेटअप तो करने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट अब्बास मस्तान ने नहीं लिया। उसके बाद संडे में रोहित शेट्टी, ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर, जो कि गोलमाल फन लिमिटेड के सक्सेस के बाद आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने संडे बनाई, उन्होंने आयशा टाके को लिया। आयशा टाके संडे में भी बहुत अच्छी लगी। एंड वांटेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म आयशा टाके को मिली 2009 में, जो कि आयशा टाके करियर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म है, सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सबसे अच्छे गाने आयशा टाके को जो मिले वो वांटेड फिल्म में ही मिले। आयशा टाके को एक सर्टेन वे में प्रेजेंट किया गया। सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 फिल्म की बॉलीवुड में, पाठशाला एंड मोड, और उसके बाद 2011 से लेके आज तक आयशा टाकिया के पास कोई भी काम नहीं है। और ये सच में थोड़ा सरप्राइजिंग है कि वांटेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म, आई थिंक 2009 की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म वांटेड ही थी,
उसके बाद भी आयशा टाकिया को उस फिल्म के बाद काम नहीं मिला, प्रकाश राज को उस फिल्म के बाद काम मिला, प्रभुदेवा को उस फिल्म के बाद डायरेक्ट करने का मौका मिला, सलमान खान के करियर को तो रिवाइव कर गई थी वांटेड, बट उसके बाद भी आयशा टाकिया को उस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। प्रकाश राज को फायदा हुआ, उनको सिंघम मिला एंड ही वेंट ऑन टू डू मोर विलेनियस रोल्स इन हिंदी फिल्म्स। प्रभुदेवा ने डायरेक्ट की राउडी राठौड़, उसके बाद उन्होंने दबंग 3 वगैरह डायरेक्ट की, उन्होंने आर राजकुमार डायरेक्ट की, मनोज पावा को उससे काम मिला, सलमान खान का करियर रिवाइव हो गया वांटेड से, बट आयशा टाकिया को काम ही नहीं मिला। इवन सलमान और आयशा टाकिया की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी वांटेड में, बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही थी, लेकिन सलमान खान ने आगे जाकर के सोनाक्षी सिन्हा को बैकिंग दी, उन्होंने आयशा टाकिया को कंसिडर भी नहीं किया कि वांटेड में मेरी जोड़ी से बहुत अच्छी लग रही है, मैं उस लड़की को आगे काम दूं। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सबसे ज्यादा पिटी इस दुनिया में यही चीज की हो जाती है यार, कि हर आदमी अपनी किस्मत खुद से लिखना चाहता है। कई बार आप चाहते हो कि इन लोगों का भला हो जाए, उन लोगों का भला हो जाए, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, और उसके बेसिस पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। आयशा टाकिया के हाथ में कुछ था ही नहीं। आयशा टाकिया को किसी भी ट्रेडिशनल अक्षय कुमार ने, अजय देवगन ने, ऋतिक रोशन ने, आमिर खान ने कभी भी अपनी फिल्म पे लिया नहीं, और उसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि वो किसको बैक करना चाहती है, प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं कि वो किसके पीछे पैसे जलाना चाहते हैं। आयशा टाकिया के पीछे किसी ने पैसे नहीं जलाए। सलमान खान के साथ आयशा टाकिया की जोड़ी कमाल लगी थी वांटेड में, उसके बाद भी आयशा टाकिया को किसी, इवन दबंग बनी, रेडी बनी, बॉडीगार्ड बनी, किसी ने नहीं लिया आयशा टाकिया को। किसी ने ये चीज सोचा भी नहीं कि सलमान और आयशा टाकिया इतने कमाल लग रहे हैं, लव मी सॉन्ग में, या तो उसे प्यार करते हैं सॉन्ग में, ऑल दो सॉन्ग दोनों इतने कमाल धमाल लग रहे हैं, उसके बाद भी किसी डायरेक्टर ने उनको कंसिडर नहीं किया। वहां पे क्या हो सकता था, वहां पे यही हो सकता था कि सलमान वर्ड पुट इन कर ले, सलमान ने वर्ड पुट इन नहीं किया, मे बी सलमान ने आयशा टाकिया डिड नॉट गेट अलॉन्ग, सलमान ने आयशा टाकिया को कभी ऐसा रिकमेंड भी नहीं किया, कभी सलमान और आयशा टाकिया के लिंकअप रूमर्स भी नहीं है, कभी दोस्ती के रूमर्स भी नहीं है, तो मे बी इट वाज जस्ट प्रोफेशनल, राइट? जो सलमान के इक्वेशंस हुए हैं आसिन के साथ भी, अनुष्का शर्मा के साथ भी, ही वाज वेरी प्रोफेशनल विद आसिन, ही वाज वेरी प्रोफेशनल विद अनुष्का शर्मा, बट देन सलमान इज आल्सो अ गाय जो करीना कपूर के साथ बहुत फ्रेंडली रहे हैं, सलमान इज आल्सो अ गाय जो कैटरीना के साथ बहुत फ्रेंडली रहे हैं, और उन्होंने उनको फिल्म्स दी हैं, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आयशा टाकिया के लिए वो नहीं किया सलमान खान ने, राइट? कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी, कोई भी आदित्य चोपड़ा ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी करण जोहर ऑफ द वर्ल्ड, वो लोग आयशा टाकिया के पीछे अपना पैसा जलाना चाहते ही नहीं थे, एंड कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। शाहरुख खान तब बने हैं जब यश चोपड़ा ने, आदित्य चोपड़ा ने, करण जौहर ने शाहरुख खान के पीछे अपने पैसे जलाए हैं। यस, शाहरुख का वो टैलेंट है, यस शाहरुख खान का वो चार्म है, वो स्क्रीन प्रोजेक्शन है, वो मैजिक है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने शाहरुख खान के पीछे पैसे जलाए हैं, तब शाहरुख खान बने। आयशा टाकिया के पीछे अगर आप पैसे जलाओ, कोई भी ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनी आयशा टाकिया के पीछे पैसे जलाती, डेफिनेटली आयशा टाकिया 2000s की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस बनती, लेकिन किसी ने उनके पीछे पैसा नहीं जलाया। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड आज भी अगर आप टार्जन देखोगे, आज भी अगर आप वांटेड देखोगे, शादी नंबर 1 देखोगे, शादी से पहले देखोगे, डोर फिल्म देखोगे, यू लुक एट ऑल दिस सीक्वेंसेस, शी इज लुकिंग सो प्रिटी, एंड आपका दिल निकल के आता है आयशा टाकिया के लिए। आप यू फील कि यार इस लड़की का हो जाए, इस लड़की की बात बन जाए, इस लड़की को और काम मिल जाए। ये बहुत कम लोगों के लिए होता है कि सोनम कपूर के लिए आपके दिल में नहीं आएगा। सोनम कपूर को अगर आप सामरिया में देखोगे, आई हेट लव स्टोरीज में देखोगे, बेवकूफिया काइंड ऑफ फिल्म्स में देखोगे, आपका दिल सोनम कपूर के लिए निकल के नहीं आता, आपको नहीं लगता कि अरे यार इसको और काम मिलना चाहिए, यू फील इरिटेटेड। सोनम कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस थोड़ा इरिटेटिंग है, गल मिट्टी मिट्टी बोल गाने में जिस वे में सोनम कपूर ने परफॉर्म किया वो इरिटेटिंग है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सोनाक्षी सिन्हा को आप देखते हो, दिल निकल के नहीं बाहर आता कि यार सोनाक्षी के लिए बात बन जाए, सोनाक्षी को और काम मिल जाए, क्या प्यारी लग रही है, नहीं होता। वो भूमि पटनेकर के लिए वो नहीं होता, परिणीति चोपड़ा के लिए वो नहीं होता, आयशा टाकिया के लिए वो होता है। आयशा टाकिया के लिए कोई भी लड़का, आज भी जो लड़का 16-17 साल का है, उसको आप आयशा टाकिया की टार्जन दिखाओ, वो लड़का आयशा टाकिया को देख के दंग रह जाएगा। शी इज अ स्ट्राइकिंग ब्यूटी। जो उनका स्क्रीन प्रोजेक्शन है, जो वो एंट्री करके आ रही हैं, जो वो गानों में लग रही हैं, जो वो मैजिकल ड्रेसेस में लग रही हैं उस फिल्म में, भले बंधे हुए बाल के साथ, खुले बाल के साथ, you will fall in love with Aisha Takya. You will fall in love with Aisha Takya. There's absolutely no doubt about it. Great figure, great body, great voice, magical looks, striking beauty, प्रोफेशनल भी थी, लेकिन नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एंड इट्स सैड कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो मैजिक जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, रानी मुखर्जी को वायरफ और धर्मा ने जिस वे में सेटअप किया, प्रीति जिंटा को वायरफ और धर्मा ने जिस वे में सेटअप किया, करीना कपूर को रिफ्यूजी के डिबैकल के बाद वायरफ और धर्मा ने जिस वे में सेटअप किया, रणबीर कपूर को सावरिया के डिबैकल के बाद वायरफ और धर्मा ने जिस वे में सेटअप किया, फरदीन खान को उनके डेब्यू के बाद जिस वे में बैकिंग मिली, तुषार कपूर को जो बैकिंग मिली, वो बैकिंग आयशा टाकिया को नहीं मिली। और मतलब कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी बॉम्बे में आ जाए, वो अच्छा दिखता हो, सब कुछ उसके अंदर हो, बट अगर कोई प्रोड्यूसर आपके पीछे पैसे नहीं जलाना चाहता, आप कुछ नहीं कर सकते। जस्ट द वे इट इज, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। आपको कोई प्रोड्यूसर को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो आपके पीछे पैसे जलाए। अनटिल एंड अनलेस कोई प्रोड्यूसर आपके पीछे पैसे जलाने को तैयार नहीं होता, आप
बड़े एक्टर नहीं बन सकते, आप बड़ी स्टार नहीं बन सकती। इफ यू लुक एट करिश्मा कपूर, यस करिश्मा कपूर एक सर्टेन लेवल पे टैलेंटेड हैं, एक करिश्मा कपूर सर्टेन लेवल पे ब्यूटीफुल हैं, बट यू गॉट टू रियलाइज कि करिश्मा की आप जितनी भी फिल्मोग्राफी देख लोगे, वो दो पैरों पे जिन पे खड़ी है, वो एक होता है गोविंदा का और दूसरा होता है सलमान खान का। सलमान खान और कैटरीना कैफ ने सबसे ज्यादा फिल्म साथ में की हैं, सबसे ज्यादा फिल्म सलमान के अपोजिट किसी हीरोइन ने की है, तो दैट इज करिश्मा कपूर, आई एम सॉरी। एंड देन गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी मैजिक थी। गोविंदा और सलमान खान वांटेड टू बैक करिश्मा कपूर, इनकी जोड़ी हिट हुई गोविंदा और करिश्मा कपूर की, सलमान और करिश्मा की जोड़ी हिट हुई, एंड सलमान और गोविंदा ने वर्ड्स पुट इन किए, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने बैक किया करिश्मा कपूर को, डेविड धवन ने बैक किया करिश्मा कपूर को, बैकिंग मिली थी वहां पे सलमान खान की करिश्मा कपूर को। यू हैव टू रियलाइज दैट, यू हैव टू गिव इट टू करिश्मा कपूर फॉर दैट, बट देन वो बैकिंग आयशा टाकिया को नहीं मिली। आयशा टाकिया की जोड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई थी सलमान खान के साथ, एटलीस्ट एक फिल्म तो उन दोनों को साथ में करनी थी, एक फिल्म के लिए उनका नाम तो साथ में आना था। दबंग के लिए कास्टिंग में नाम तो आयशा टाकिया का आना था, क्या फर्क पड़ता दबंग में आयशा टाकिया होती, सोनाक्षी सिन्हा होती, क्या फर्क पड़ता रेडी में आयशा टाकिया होती या आसिन होती, क्या फर्क पड़ता बॉडीगार्ड में आयशा टाकिया होती है करीना कपूर होती, क्या फर्क पड़ता जय हो में डेजी शाह की जगह आयशा टाकिया होती। बट इट्स जस्ट दैट कि वो पावर ब्रोकर्स, वो माइंड्स आयशा टाकिया को आगे नहीं आने देना चाहते, और आयशा टाकिया इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू नो, ये प्रॉब्लम है, ये एग्जिस्ट हमेशा करता है, ये हमेशा करेगा, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई कितना भी बड़ा सिंगर हो, अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर उस सिंगर को बैक नहीं करता, वो सिंगर बड़ा सिंगर नहीं बन सकता। अरिजीत सिंह के सारे गानों के नीचे कमेंट्स आते हैं कि अरे मैजिकल वॉइस है, वॉइस ऑफ द जनरेशन है, इसके बिना मेरी शादी कंप्लीट नहीं होती, इसके वॉइस के बिना मैं सो नहीं सकता, मोटिवेशन सॉन्ग, ये सॉन्ग, वो सॉन्ग। द रियलिटी इज कि अरिजीत सिंह विदाउट प्रीतम कुछ भी नहीं होते। अगर प्रीतम ने अरिजीत सिंह को वो मैजिकल गाने नहीं दिए होते, तो अरिजीत सिंह का कुछ भी नहीं होता। प्रीतम बैक्ड अरिजीत सिंह एंड दैट्स व्हाई अरिजीत बिकेम अरिजीत, राइट। उसके बाद आज विशाल शेखर ने बैकिंग दी, शंकर एहसान लॉय ने बैकिंग दी, एंड ऑल दिस म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्होंने बैकिंग दी अरिजीत को, बट प्रीतम इज द गाय जिन्होंने अरिजीत को अरिजीत बनाया है। अरिजीत ओज एवरीथिंग टू प्रीतम, राइट। और ये चीज है। आशा भोसले को ओपी नैयर साहब ने सेटअप किया था, एंड आशा भोसले अपने करियर की हर चीज ओपी नैयर को ही ओ करती हैं, बिकॉज अगर ओपी नैयर वहां पे उनको गाने नहीं देते तो कोई भी आशा भोसले को नहीं लेता, सारे गाने लता जी के पास जा रहे थे, बट इट वाज ओनली एंड ओनली ओपी नैयर जिन्होंने लता मंगेशकर को बॉयकॉट किया और आशा भोसले के लिए वो मैजिकल धुनें क्रिएट की, एंड देन आशा भोसले ने उन गानों को गाया, एंड देन वो स्प्लिट क्रिएट हुआ बिटवीन लता मंगेशकर एंड आशा भोसले। एंड आयशा टाकिया के लिए वो कोई करने को तैयार नहीं था, कोई प्रोडक्शन कंपनी, कोई भी हीरो कभी भी आयशा टाकिया को आगे आने देना नहीं चाहता था। ऑडियंस कितना भी देखना चाहे आयशा टाकिया को मैटर नहीं करने वाला। भाई आपको चूज तो वही करना पड़ेगा जो आपको बॉलीवुड ऑफर कर रहा है, आपको उन्हीं में से चूज करना पड़ेगा। आप कितना भी देख लो आयशा टाकिया को, कितना भी खुश हो लो कि यार इतनी अच्छी दिखती है, बंधे बाल में, खुले बाल में, इन कपड़ों में, इन सीक्वेंसेस में, इन गानों में, यू नो, आपका दिल उनके लिए निकल के आता है। यू फील कि इसको और काम मिलना चाहिए, इसकी और तरक्की होनी चाहिए, एंड यू फील दैट फॉर आयशा टाकिया, यू डू फील दैट फॉर आयशा टाकिया। बट एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड आपको आयशा टाकिया ऑफर नहीं करने वाला, राइट। आपको इंडिपेंडेंट फिल्म ही करनी पड़ेंगी। अब्बास मस्तान आपको टार्जन में ले रहे हैं, बट टार्जन के बाद अब्बास मस्तान ने जो फिल्म्स बनाई, ऐतराज काइंड ऑफ फिल्म्स, अजनबी काइंड ऑफ फिल्म्स, रेस काइंड ऑफ फिल्म्स, वहां पे अब्बास मस्तान ने नकाब काइंड ऑफ फिल्म्स में कंसीडर भी नहीं किया आयशा टाकिया को, और आयशा टाकिया कुछ नहीं कर सकती। डेविड धवन ने एक ही फिल्म दी, शादी नंबर 1, जो उतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी, बट यस इट्स अ कल्ट फिल्म, टीवी पे देखने में उस फिल्म को मजा आता है। पर उसके बाद डेविड धवन ने दूसरी फिल्म जो अपनी बनाई, पार्टनर काइंड ऑफ फिल्म्स, उन फिल्म्स में आयशा टाकिया को कंसीडर भी नहीं किया। यू नो, डोर काइंड ऑफ फिल्म्स नागेश कुकुनकुर की सर्टेन लेवल पे क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, उसके बाद उन्होंने 8x10 तस्वीर में भी आयशा टाकिया को लिया अपोजिट अक्षय कुमार, एंड आयशा टाकिया वाज लुकिंग ग्रेसफुल इन दैट फिल्म आल्सो। बट अगेन नागेश कुकुनकुर उस वे में नहीं प्रेजेंट कर पा सकते हैं किसी हीरोइन को। यू नो, यू गॉट टू रियलाइज दैट। प्रभुदेवा ने उसके बाद जो राउडी राठौड़ बनाई, उन्होंने आयशा टाकिया को नहीं लिया, प्रभुदेवा ने नहीं लिया आयशा टाकिया को, ऑल्दो आयशा टाकिया वाज सेंसेशनल इन वांटेड, शी वाज सेंसेशनल इन वांटेड। बट वांटेड को अगेन हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि वांटेड तब बनी थी जब सलमान खान का अच्छा करियर नहीं चल रहा था, उस फिल्म में कोई भी नोन इंसान नहीं था, प्रकाश राज एक नोन चेहरा नहीं थे, आयशा टाकिया एक नोन चेहरा नहीं थी, प्रभुदेवा ने कोई हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी, एंड उसके बावजूद वो फिल्म सेटअप हुई और वहां पे सब नए नए लोगों को लिया गया, दैट वो मैजिक खनक के हो गया, राइट। वो मैजिक हो गया, इट्स जस्ट दैट वो मैजिक हो गया। अगर वो फिल्म उस वक्त वांटेड मान लो 2015 में बनती, किक के बाद अगर वांटेड आती, तो क्या आयशा टाकिया उस फिल्म में होती? डेफिनेटली नहीं होती। सलमान खान ने उस फिल्म में आयशा टाकिया को के साथ काम करने के लिए इसलिए रजामंदी की बिकॉज कोई भी हीरोइन उस टाइम उस वक्त की टॉप की हीरोइन एक्सेप्ट फॉर कैटरीना कैफ शायद सलमान के साथ फिल्म करने के लिए एकदम तत्पर राजी नहीं होती। सलमान का करियर उस टाइम पे नहीं चल रहा था, ही वाज बैडली स्ट्रगलिंग, एंड दैट्स व्हाई जो फिल्म जिस हीरोइन के साथ मिल रही थी, सलमान वाज डूइंग दैट, राइट। बट सलमान डिड नॉट बैक आयशा टाकिया। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते कि भाई सलमान आप इसको क्यों नहीं कर रहे हो, प्रभुदेवा आपने इसको क्यों नहीं दिया, डेविड धवन ने इनको बैकिंग क्यों नहीं दिया, अब्बास मस्तान ने क्यों दिया, टिप्स ने क्यों नहीं दिया, वायरफ ने क्यों नहीं दिया, नाडियाडवाला ने नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। अब आप इस जंगल में अकेले हो, इस जंगल में जो आपको इंडिपेंडेंट फिल्म्स मिलती चली जा रही हैं, जिन डायरेक्टर्स के साथ, जिन हीरोज के साथ, आप वो करते रहिए एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट, जस्ट होप फॉर द बेस्ट, राइट। कियारा अडवाणी के लिए चीजें ऐसे ही वर्कआउट हुई। कियारा अडवाणी 2014 में डेब्यू किया था, 2019 तक उनके लिए कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था, चीजें नहीं बन रही थी उनके लिए। वो यहाँ वहां जो भी फिल्म थोड़ी बहुत मिल रही थी, MS
धोनी काइंड ऑफ फिल्म्स में छोटा सा रोल कर लिया, या मशीन काइंड ऑफ फिल्म्स, फगली काइंड ऑफ फिल्म्स, जो भी फिल्म्स उनको मिल रही थी वो करती चली गई। एंड देन अचानक से धर्मा प्रोडक्शंस ने उनको बैक करना शुरू कर दिया 2018 में। कबीर सिंह उनकी एक ब्रेक थ्रू फिल्म बन गई, एंड देन धर्मा ने सेटअप कर दिया कियारा आडवाणी को, राइट? एंड नाउ कियारा आडवाणी इज योर स्टार until unless someone does that for you, और आयशा टाकिया के लिए किसी ने नहीं किया। अगर आयशा टाकिया को भी धर्मा सेटअप करना चाहती, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? ऑडियंस ने तो एक्सेप्ट किया था ना आयशा टाकिया को। आयशा टाकिया ब्यूटीफुल तो लगी नहीं ना टार्जन द वंडर कार में। कितनी लड़कियों का डेब्यू होता है, कितनी लड़कियों को एक ही फिल्म मिलती है, 2 फिल्म मिलती है, 3 फिल्म मिलती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। मल्लिका शेरावत इतनी स्ट्राइकिंग नहीं थी जितनी आयशा टाकिया थी। उनकी बस एक चीज थी कि भाई वो मर्डर काइंड ऑफ फिल्म में वो कंट्रोवर्सी, वो सेंसेशनलिज्म हो गया, और मल्लिका शेरावत को उस फिल्म तक का ही स्टारडम रहा, उसका तो स्टारडम चला गया। बट आयशा टाकिया का वैसा नहीं था। आयशा टाकिया ने कोई कंट्रोवर्सी करके, कोई सेंसेशनलिज्म करके अपना स्टारडम और अपना एक्लेम लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई थी। उनके अंदर टैलेंट था, उनके अंदर कुब्बत थी, सर्टेन फिल्म्स उनको मिली, बट इट्स जस्ट दैट कोई उनको बैक नहीं करना चाहता था, राइट? दैट्स द केस विद उर्वशी रौटेला आल्सो। जितने भी अवनीत कौर ऑफ द वर्ल्ड हैं, जन्नत जुबैर रहमानी है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यू आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। जो माइंड्स, जो प्रोड्यूसर्स वो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो आपको आगे नहीं लाना चाहते, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट्स द नेम ऑफ द गेम। नाउ हर कोई टैलेंटेड नहीं है। सोनम कपूर टैलेंटेड नहीं है, सोनाक्षी सिन्हा टैलेंटेड नहीं है, भूमि पेडनेकर, परिणीति चोपड़ा, जीरो टैलेंट, जीरो टैलेंट। ऑडियंस इनको देखना भी चाहती है, ये सब रिजेक्टेड है ऑडियंस के द्वारा, इनको ऑडियंस ने कभी सीरियसली लिया नहीं। बट ऑडियंस को फिर भी इनको देखना पड़ा, राइट? बिकॉज एंटिसिपेटेड फिल्म्स में, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े हीरोज की फिल्म्स में ये थी, वो गाने इनको मिले, आपको देखना पड़ेगा, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। गो 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 गोविंदा में सोनाक्षी सिन्हा को, ऑल्दो शी इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस दैट सॉन्ग, राइट? आयशा टाकिया किसी बैक किया ही नहीं। सोनाक्षी सिन्हा के पीछे अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान ने अपनी जान लगा दी। सोनाक्षी ने आई डोंट नो 15-16 फिल्में की हैं, उसमें से एटलीस्ट 10 फिल्में तो उन्होंने अक्षय, अजय और सलमान के साथ की है, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? प्रभुदेवा ने रिपीट किया था सोनाक्षी को, उन्होंने राउडी राठौड़ भी सोनाक्षी के साथ बनाई, एंड देन अगेन नेक्स्ट साल जो फिल्म बनाई आर राजकुमार, उसमें भी सोनाक्षी को लिया, राइट? बट वो उन्होंने आयशा टाकिया के लिए नहीं किया था, राइट? सो इट इज व्हाट इट इज, बट यू फील फॉर आयशा टाकिया, आई रियली रियली लाइक आयशा टाकिया। आयशा टाकिया अगर स्टार बनती तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती। बट इट्स जस्ट दैट यू लुक एट आयशा टाकिया एंड यू रियलाइज कि कहीं ना कहीं उनको उनका ड्यू नहीं मिला। कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि उनके पास वो बैकिंग नहीं थी। दैट्स द नेम ऑफ द गेम, वो बैकिंग। आप कितने भी टैलेंटेड हो लो, कितने भी गॉर्जियस हो लो, कितना भी मैजिक क्रिएट कर लो, विदाउट दैट बैकिंग इट कांट हैपन, एंड इट डिड नॉट हैपन फॉर आयशा टाकिया। वांटेड जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद भी उनको किसी प्रोड्यूसर ने सलमान के साथ रिपीट नहीं किया, सोचा भी नहीं, न्यूज भी नहीं आया कि कंसिडर किया जा रहा है आयशा टाकिया को। प्रभुदेवा ने कास्ट नहीं किया आयशा टाकिया को, राउडी राठौड़ में नहीं कास्ट किया, राजकुमार में। आयशा टाकिया के हाथ में कुछ नहीं था। इट इज व्हाट इट इज। चलो बाय।